हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, और इनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाके सेवा योजन पोर्टल सर्च कर लेना है। सेवा योजन पोर्टल जैसे ही आप सर्च करते हैं यहाँ पर, तो आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रोजगार संगम का पेज है, जहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो भी कैप्चा आता है वो आपको डाल देना है। तो चलिए, हमारे सामने जो भी कैप्चा आता है हम उसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम कैप्चा डालते हैं, जॉब सर्च पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने दोबारा से इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको महिला सुपरवाइज़र भर्ती के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधा उस पेज पे जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास आता है जनपद बलरामपुर, जहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे तरह के पद जितने भी हैं सारे कवर कर लिया है एक ही वीडियो में, ताकि सुपरवाइज़र के साथ साथ आपके और जो भी पद आए हैं, जो आपकी जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जहाँ पर लास्ट डेट आपको 7 मई देखने को मिल रही है। यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट जितने भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग द्वारा ये टेंडर दिया गया है आकृति कंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं कि आपका 20,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। मैंने आपको बताया था ना कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई है। इस बार जो संविदा कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई, तो हर एक पदों में आपकी यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, सोशल साइंस में, सोशल वर्क में, रूरल मैनेजमेंट में। तो इस तरह से अगर आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने CCC किया हो, या आपने यहाँ पे O लेवल किया हो, या आपने PGDC किया हो, कुछ भी आपने किया है तो आप यहाँ पे आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो पद यहाँ पे आपके जो हैं वो आए हुए हैं बलरामपुर में। 20,000 रुपये सैलरी है। यहाँ आवेदन करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी उम्र 21 से 40 के मध्य होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच में हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कोई भी फीस नहीं है आवेदन के लिए, मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे चयन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो वार्ड आया का भी पद है बलरामपुर में, जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है। 8वीं पास कैंडिडेट को आवेदन दिया जा रहा है वार्ड आया के पद पे। लास्ट डेट 7 मई है। यहाँ पे बलरामपुर में आपका ये पद आया हुआ है। 7,944 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। तो यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं इस तरह के पद पे आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दूसरे पदों की। अगला पद हमारे सामने है साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर की। एक तरह से ये आपका जो पद है वो सुपरवाइज़र का ही पद होता है यहाँ पे। तो ये इसमें आपके जितने भी BA वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है। श्री गोविंद इंटरप्रेन्योर आपके ये जो टेंडर हैं उन्होंने ये लिया है टेंडर। अंतिम तिथि आपकी 7 मई यहाँ पे रखी गई है। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका अलीगढ़ है। यहाँ पे साइको सोशल काउंसलर का पद है, जहाँ पे आपको वन स्टॉप सेंटर योजना अनुभव, आपका जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोजेक्ट में कार्य करने का कम से कम 3 साल का अनुभव। इसमें एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपका चयन हो सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपका चयन इसमें हो जाएगा। 21 से 40 के बीच आपके यहाँ पे आयु सीमा होनी चाहिए। और अब तक 33,500 लोगों ने यहाँ पे आवेदन आपकी जो वेतन है वो 33,500 है, और अब तक यहाँ पे 8 लोगों ने आवेदन कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट अलीगढ़ के हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पद आए हुए हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी आई हुई है। सिक्योरिटी गार्ड का भी पद आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट आपकी वही है 7 मई। यहाँ हाई स्कूल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ है, 10,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। इसके बाद देखेंगे तो अलीगढ़ में कुक का भी पद है यहाँ पे हाई स्कूल कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे आपको जनपद अलीगढ़ में 10,500 रुपये के साथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी और आपको काम करने का अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, रेजिडेंट्स यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का भी पद है, जहाँ पे आपको 7 मई लास्ट डेट है आपकी। 18,000 रुपये सैलरी है। अलीगढ़ में पद है पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में परास्नातक किया है यानी MA किया है, और ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय निवासी आपका होना वरीयता है, यानी अलीगढ़ के ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य जनपद के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपकी जो उम्र है वो 24 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो अलीगढ़ में असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पद है। BCom वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। 7 मई लास्ट डेट है। अलीगढ़ है, 17,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है, और BCom के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर। ठीक है, अगला देखेंगे तो अलीगढ़ में आपके डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर यानी सुपरवाइज़र का पद आ जाता है, जहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेटर दिखेगा। आप मान के चलिए ये आपका सुपरवाइज़र का पद है, जहाँ पे 38,500 रुपये आपकी सैलरी है। 136 लोगों ने
आवेदन किया है अब तक। लास्ट डेट आपकी 7 मई है और यहाँ बीए, बीएससी, बीएसडब्ल्यू सभी कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद अलीगढ़ है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर का पद है, जहाँ पे आपको विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अधिमानतः सोशल साइंस, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन में स्नातक होना चाहिए। इन सब्जेक्ट्स में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो काफ़ी अच्छा है, आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। 21 से 50 वर्ष यहाँ पे आपकी आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। तो ये हो गया जनपद अलीगढ़ का। उसके बाद देखेंगे तो बलरामपुर में आपका सोशल वर्क एजुकेटर का भी पद है, सोशल वर्कर का, जहाँ पे आपको एक तरह से ये आपका अनुदेशक का पद है, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद बलरामपुर में 18,536 रुपये के साथ आपको यहाँ पे काम करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट डेट आपकी सभी में 7 मई है। फिर देखेंगे तो अलीगढ़ में केस वर्कर का भी पद है, जितनी भी महिला या पुरुष यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं केस वर्कर पे वो कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी बीए योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी सैलरी 25,000 है और 58 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है जनपद अलीगढ़ में, ठीक है। 7 मई आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। अगला पद देख लेते हैं। अगला पद हमारे सामने आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का पद आता है, जहाँ पे लास्ट डेट 7 मई है। हाई स्कूल पास कैंडिडेट को महिला कल्याण विभाग द्वारा महाराजगंज में आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 7,222 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट महाराजगंज के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो आपके सामने लखनऊ का पद है, जहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। 7 मई लास्ट डेट है। ये जनपद लखनऊ में महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है। 13,240 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। इंटरमीडिएट आर्ट साइड वाले हैं या साइंस साइड वाले हैं या डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में तो आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो आयु है वो 25 से 45 वर्ष के बीच में है। 13,240 रुपये आपकी सैलरी है। यहाँ शैक्षिक योग्यता आपकी 12th प्लस आपका यहाँ पे CCC होना अनिवार्य है। अगर आपने 12वीं पास किया है प्लस CCC है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जनपद लखनऊ में। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अपना अन्य जनपद देख लेते हैं। अगला जनपद है हमारे सामने जनपद बांदा, जहाँ पे आपको केस वर्कर का पद देखने को मिलेगा। एमए वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। जनपद बांदा है, महिला कल्याण विभाग द्वारा। आपका अंतिम तिथि यहाँ पे 6 मई है। यहाँ आपकी सैलरी जो है वो 25,000 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद है, जहाँ पर आपको जनपद बांदा में आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ आपकी अंतिम तिथि 6 मई है। बीए वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जिनका भी सब्जेक्ट है बीए में, जैसे कि आपका यहाँ पे कम्युनिटी सोशल साइंस, सोशियोलॉजी है। इस तरह के अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद है, महिला कल्याण विभाग द्वारा यह बांदा में आया हुआ है, जहाँ पे लास्ट डेट 16,000 रुपये आपकी जो आपकी सैलरी है वो 16,000 रुपये यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो बांदा में आपको काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 6 तारीख है। बीए के स्टूडेंट्स यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं महिला कल्याण विभाग द्वारा। जनपद बांदा में पद निकला हुआ है। 18,700 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो मैनेजर का पद है। यहाँ पे मैनेजर के पद में आपकी यहाँ पे मास्टर की डिग्री मांगी जा रही है। अगर आपने एमए किया है तो आवेदन कर सकते हैं। एमए वाले स्टूडेंट्स को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। जनपद आपका वही है बांदा, महिला कल्याण विभाग द्वारा। 23,170 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। इसके बाद अगला जनपद देख लेते हैं। अगला जनपद आता है अयोध्या, जहाँ पे आपको एमटीएस के पद पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। लास्ट डेट 5 मई है। हाई स्कूल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं महिला कल्याण विभाग द्वारा। जनपद आपका अयोध्या है। यहाँ पे आपने किसी भी बोर्ड से अगर हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है, 10वीं पास किया है तो आवेदन कर पाएंगे। 11,000 रुपये सैलरी है। 1,696 लोगों ने अब तक यहाँ पर आवेदन कर लिया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो अयोध्या में आपका एक दूसरा पद आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जहाँ पर आपको अंतिम तिथि 5 मई देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी बीए वाले स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। बीए प्लस आपका यहाँ पे CCC अगर है तो आपको यहाँ पे चांस दिया जाएगा। इसके अलावा विभाग महिला कल्याण विभाग है। जनपद आपका अयोध्या है और यहाँ पे आपकी सैलरी 20,000 रुपये रखी गई है और अब तक 10 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगला देखेंगे तो आपका स्पेशलिस्ट है इन फाइनेंशियल लिटरेसी में। तो यहाँ पे भी आपके जो पद हैं वो आपके अयोध्या में आए हुए हैं। मास्टर ऑफ सोशल साइंस, अगर आपने एमए किया है और ये आपके विषय रहे हैं जैसे कि सोशल प्रबंधन या न्यूट्रिशन मेडिसिन, स्वास्थ्य, समाज कार्य, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 35,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अयोध्या में आपका जेंडर स्पेशलिस्ट का भी पद है। तो तमाम तरह के पद आपके आए हुए हैं, ठीक है। अगला जनपद देख लेते हैं।
अगला जनपद है फिरोजाबाद, जहाँ पे आपका पद आया हुआ है महिला कल्याण विभाग में एमए वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे आपका डेकोर इंडिया जो मल्टी सर्विसेज है, ये इन्होंने टेंडर लिया हुआ है। लास्ट डेट यहाँ पे 5 मई है। जनपद फिरोजाबाद है। महिला कल्याण विभाग द्वारा 35,000 रुपये सैलरी के साथ आपका यहाँ पे पद जारी किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फिरोजाबाद का। यहाँ पे फिरोजाबाद में देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पद है, 20,000 रुपये आपकी सैलरी है। इसके बाद देखेंगे तो जेंडर स्पेशलिस्ट का भी पद है, जहाँ पे 24,250 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके जनपद फिरोजाबाद में पद निकले हुए हैं। अगला जो पेज है वो देख लेते हैं कि अगले किन पेजों में आपकी ये महिला कल्याण विभाग की भर्ती देखने को आई है। यहाँ पे अगला हम देखते हैं जनपद आगरा आ जाता है, जहाँ पे आपको महिला कल्याण विभाग द्वारा केयर टेकर का पद देखने को मिल रहा है। 5 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। वेतन प्रतिमाह आपका 10,000 है और 1,054 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट आगरा के हैं उनके लिए बेस्ट यहाँ पे मौका आया हुआ है। वार्डन का पद आ जाता है AUB इंटरप्राइजेज प्रयागराज, आपका ये जो टेंडर इन्होंने लिया है। जनपद आपका आगरा है। महिला कल्याण विभाग द्वारा ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 5 मई है। 13,000 रुपये आपकी सैलरी है और 1759 लोग, लगभग 1800 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है यहाँ पे वार्डन के पद पे। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो आगरा में आपका मैनेजर का पद आता है, जहाँ पे 5 मई आपकी लास्ट डेट है। मैनेजर का पद आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए आता है महिला कल्याण विभाग द्वारा। जनपद आगरा में 14,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आगरा में। अगला यहाँ पे पद देख लेते हैं। अगला पद है बलरामपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद, जहाँ पे लास्ट डेट 2 तारीख है, यानी कल तक आप आवेदन कर सकते हैं, कल रात 12 बजे तक। BA आपकी यहाँ पे योग्यता रहेगी। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद बलरामपुर में आपका आवेदन चल रहा है। 16,330 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये हो गया बलरामपुर के लिए। तो फिलहाल आपका यहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा इतने पदों पे आपका जो जानकारी है वो आई हुई थी, मैंने आपको अपडेट दे दिया है। बलरामपुर में आपके अभी चल रहे हैं आवेदन, फटाफट से आपको भर लेना है, कल तक ही आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। तो आपके बलरामपुर में आपकी मिनिमम से लेके मैक्सिमम यहाँ पे जो योग्यता है उसके आधार पे आपका यहाँ पे चयन हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, अपने ज़िले के नाम, ताकि मुझे आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको सही समय पर अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।